मॉर्निंग बच्चे, एक बार फिर से मैं विष्णु कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एमएलबी के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 9th की क्लास में हम आपको आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी हमने अपनी पुरानी क्लास में आपको बताया कि किसी भी इंटीजर्स को नंबर लाइन में या किसी भी नंबर्स को आप नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, और फिर हमने बताया कि किसी रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे, चाहे वो निगेटिव रहा हो चाहे पॉजिटिव रहा हो। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर के, यानी आपका जो चैप्टर 1 है, आप ऐसे समझो कि आपका जो हेडिंग होगा कि किसी अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय कह सकते हो संख्या, या आप ये कह सकते हो कि अनावर्ती, क्या अनावर्ती व अशांत दशमलव प्रसार को संख्या रेखा पे हम कैसे इंडिकेट करेंगे, संख्या रेखा को जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ √2। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ 0 कैसे दिखाते हो आप, √1 कैसे दिखाते हो आप, √3 कैसे दिखाओगे, √4 कैसे दिखाओगे, है ना, याद है, √5 कैसे दिखाओगे। इन सब नंबर्स को आप नंबर लाइन में कैसे शो करोगे, इन सब नंबर्स को, ये आपके सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे आपके नंबर्स क्या हैं, ये आपके एक तरह से इरेशनल नंबर हैं। कैसे नंबर है ये इरेशनल नंबर कैसे हैं, अनावर्ती अशांत है। अनावर्ती यानी अशांत के ही नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से मैं बताया था आपको कि एक आपका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक आपका नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। भाई आवर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, अनावर्ती अशांत, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को जैसे जैसे √1 की बात करें, √1 की बात करें बच्चा, तुम जरा बताना कि √1 को आप समझ रहे हो, क्या लिख सकते हो बेटा, √1 का अगर तुम स्क्वायर करते हो 1 ही होगा, कितना आएगा। तो 1 को आप 1 में दिखा दोगे, 1 को आप 1 में, 1 को आप क्या करोगे, यह नंबर लाइन है, क्या है, मैंने आप कई बार जिक्र किया है कि इस लाइन में आपका जीरो क्या होता है, जीरो क्या होता है कि एक मध्य, आप कह सकते हो कि मध्य वर्गीय संख्या है। ये मध्य में क्या है, रहने वाला इंटीजर है, क्या है ये, यही डिसाइड करता है कि कौन कहाँ रहेगा, धनात्मक वाला कहाँ रहेगा और ऋणात्मक वाला कहाँ रहेगा, यही डिसाइड करता है, ठीक है ना। सेंटर इसको कह सकते हो आप, सेंटर नंबर कह सकते हो आप। ये डिसाइड करता है कि निगेटिव वाले इंटीजर्स यहाँ रहेंगे और पॉजिटिव वाले इंटीजर्स कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, है ना। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 4 है। ऐसे चलते चलते आप कहाँ चले जाओगे, इन्फिनिटी चले जाओगे। ऐसे अगर यहाँ मैं देखूँ, यहाँ भी क्या होता है, -1, -2, -3, -4, ऐसे -5 करते करते कहाँ चले जाओगे, यानी आप ये देख रहे हो, मेरे कहने का मतलब इधर से मैंने बताया था कि राइट, यानी आपके 0 से राइट जाने पे क्या होता है, सारे नंबर किसमें आते हैं, ये 0 से राइट जाने पर आप जाते हो असेंडिंग ऑर्डर में, और 0 से लेफ्ट आने में निगेटिव मिलेगा और आपका डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, यानी अवरोही क्रम में रहता है। ये सब चीज़ आपको हमने बताया था। अब देखिए, अगर 1 को दिखाना है तो 1 कहाँ हो जाएगा, यहीं आपका हो जाएगा, ठीक है। इसकी कहानी तो ऐसे ही है, लेकिन अब हम देखते हैं, इसे आपको √2 दिखाना है, क्या दिखाना है, √2 दिखाना है। मैंने बताया कि √2 को आप क्या मान लो कि √2 आपका एक प्रकार का हाइपोटेनियस है, आप इसको क्या मान लो, जो आपका पाइथागोरस सूत्र होता है, क्या होता है, पाइथागोरस जो सूत्र होता है। पहली चीज आपको समझ लीजिए, आप अपने माइंड में एक चीज नोट कर लीजिए कि पाइथागोरस सूत्र वही लगता है जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, वही क्या लगता है, पाइथागोरस फार्मूला लगता है। प्रश्न, पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज हो गया, इसका मतलब आप ये जान लेना कि यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। राइट एंगल मतलब आपका कुछ ऐसे बनने वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे ऐसा इसका जिक्र रहता है। तो अगर आप √2 को लिखना चाहो, √2 को अगर हमने बताया कि इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अगर इस फार्मूले का यूज आया तो
तो आप इतना जान लेना कि अगर पाइथागोरस वर्ड यूज हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगल यूज हो रहा है वह कौन सा ट्रायंगल होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण यानी वह त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो अब बेटा यहाँ सुनो, अगर मैं √2 को लिखना चाहूँ, मेरी बात सुनना, अगर मैं कर्ण का स्क्वायर एक फार्मूला लिखूँ, अगर मैं कर्ण से स्क्वायर गायब कर दूँ तो क्या बन जाएगा? ये पूरा ऐसे ना बन जाएगा बेटा, है कि नहीं? लंब का स्क्वायर और अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस फार्मूला ही आपका वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब बेटा मेरी बात सुनना, √2 क्या है? कर्ण है। अब √2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बेटा, भाई दो को ये लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट निकलेगा बाहर, यहाँ ये क्या हो जाएगा? सुना और सुना, कर्ण जो होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अपने शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। यह रूल है, इसको कहते हैं त्रिक नियम। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपलेट नियम कहते हैं, ट्रिपलेट रूल कहते हैं। ट्रिपलेट यानी अगर कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है उसे ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। त्रिक नियम कहते हैं इसको। ये क्या हुआ आपका? लंब हुआ। ये क्या हुआ आपका? आधार हुआ। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे हमने क्या किया है। अब आपको यहाँ दिखाना है, क्या करना है? इस चीज को दिखाना है, नंबर लाइन में दिखाना है। नंबर लाइन में दिखाना। पहली चीज ये देखो कि यह क्या जीरो के राइट में रहेगा, जीरो के लेफ्ट में रहेगा। √2 निगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा? ये राइट में जाएगा। कहाँ जाएगा? राइट में। तो हम लिख दे रहे हैं ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। यहाँ पे लिखा दो 1 -2 और -3। तो पहले क्या करना है? लंब कितना लेना है आपको? आधार कितना लेना है बच्चा? 1 लेना है। और लंब भी कितना लेना है? 1। अब ये देख रहा है कि 90 बन गया। 90 बनने के बाद इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। उसके बाद यहाँ रखोगे क्या? गोला प्रकार। क्या रखोगे? गोला प्रकार। अब कहोगे सर यहाँ 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा? 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा? मेरी बात सुनना, आप देखिए जैसे कि यह लाइन खींच दिए, आपको 0 से क्या मिल गया? 1 मिल गया। 0 से 1 मिल गया तो 1 पे ही क्या करोगे? तुम अपना गोला प्रकार रखोगे। क्या रखोगे? गोला प्रकार करके एक आर्क कर दो। क्या कर दो? आर्क कट कर दो। आर्क कट करने के बाद यहीं से आधा यहाँ कट कर दो और आधा यानी इस सिरे से एक यहाँ कट कर दो, इस सिरे से एक यहाँ कट कर दो। फिर इनका भी क्या कर दो? इनसे भी एक हाफ कट कर दो। ये जो कट की जो नंबर लाइन जो आएगी यही क्या करेगी? यानी तुम मिला के सुनो, यह क्या है? रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है? 180। हमने रेखा का क्या किया है? अर्धक किया है। क्या किया है? रेखा का अर्धक करने क्या बनेगा? 90 बनेगा। क्या बनेगा? अगर आप 90 बनाना चाहोगे तो 90 ऐसे बनेगा। ठीक है ना? जब आप अपने कॉपी में करोगे तो कॉपी में कल आपका चेक करूंगा कि आप देखिए कैसे बना के लाए हो। आप यहाँ 90 एंगल बना के तब क्या खींचेंगे? आप 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो आपका लंब होगा। लंब का मतलब ये है कि यहाँ 90 बनना चाहिए। हम बिना गोला प्रकार नहीं है मेरे पास, हम यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ दिखा दे रहे हैं। लेकिन जब आप बनाओगे आप आधार यानी 0 से 1 तो दिखाओगे, 0 से 1 दिखाओगे, लेकिन जब आपको यहाँ से एक दिखाना होगा, यहाँ से एक, तो आप इसके लिए क्या करोगे? पहले यहाँ 90 बने, पहले आप एक चाप कट करना। चाप कट करने के बाद दोनों का हाफ करना। देखो चाप, ये चाप कट कर लिए, इससे एक हाफ है, एक हाफ है, इस सिरे से फिर यहाँ से कर दो। ये जो बनने वाला होगा वही क्या होगा? 90 होगा। और वो ये वाला कनेक्शन हो गया 1 सेंटीमीटर। कनेक्शन हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब यहाँ देखो, यह क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज यानी यहाँ से यहाँ 1 हो गया, ये भी कितना हो गया? 1 हो गया। जाहिर सी बात है कितना रहा होगा? अब बेटा अब क्या करना होगा कि यहाँ रखना होगा गोला प्रकार की नो। क्या रखना होगा? अब इसको जब तुम यहाँ से कट करोगे ये कहाँ जाएगा? 1 और 2 के बीच में, √2। समझा रहा है? ये किसका था? ये √2 का था। किसका था ये? ऐसे ही अगर आपको यही करने का लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अगर आपको क्या लिखना होगा? √3 मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, चाहूँ तो एक साथ दिखा सकता हूँ। √3 का लिखना होगा मुझे। √3 को आप क्या लिखोगे? जरा समझना बेटा। √3 को आप क्या लिख सकते हो? √3 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1। √2 प्लस 1। मेरे कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि अगर √2 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वो? तो पहले अगर √2 की बात कर रहा है तो यही क्या करोगे? यहीं पे आप क्या कर दोगे?
एक बढ़ा देंगे भैया ये अंडर रूट पहले से है, हाँ। यही से तुम एक और बढ़ा दो, बस हो गया। और इसको मिला लो, इससे जो हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 3। क्या हो जाएगा भाई? √3। अब अंडर रूट 4 की बात करेगा भाई, अगर यहाँ क्या होगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 1, 1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 1। अगर अंडर रूट 4 की बात करेगा तो क्या करोगे? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस में अगर रूट 3 तो बन चुका है, यही क्या करोगे? 1 से बढ़ाओगे ना, हाँ। और आपके क्या करोगे? मिला दोगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन इनको हम जरा अलग अलग करने का प्रयास करना चाह रहे हैं। ये तो मान लीजिए एक ही में हमने क्या कर दिया है, एक ही में हमने केवल स्क्वायर सर्पिल का हमने यूज किया हुआ है, स्पाइरल का रूट, यानी आप कह सकते हो कि वर्गमूल सर्पिली का हमने यूज किया हुआ है, जो आपके क्वेश्चन नंबर इसी चैप्टर में 1.2 का अंतिम सवाल था। लेकिन अगर इनको अलग अलग करना हो कैसे करेंगे? अलग अलग करना हो कैसे हो करेंगे? जाएगा। कर देंगे। तो देखिए बेटा, अलग अलग करना है तो मेरी बात समझना। तो √3 अगर मैं दिखाना चाहूँ तो √3 जो मेरा क्या है, हाइपोटेनियस है, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट क्या है? अंडर रूट लिख सकता हूँ मैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब जो आपका ये मिल गया, ये 2 मिल गया, क्या मिल गया? 2। ये हाइपोटेनियस लंब मिल गया आपको, और ये कितना मिल गया? आधार मिल गया। क्या मिल गया? क्या मिल गया? आधार। अब मैं अलग से दिखाना चाह रहा हूँ, क्या करना हूँ? अलग अलग से दिखाना चाह रहा हूँ इस चीज को। देखिएगा यहाँ नंबर लाइन देखिएगा। तो सबसे पहली चीज तो यह सुनो बेटा, यह पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस को पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। तो आप इतना जानते रहिएगा, अगर यह पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है तो क्या बनने वाला है? समकोण त्रिभुज बनने वाला है। क्या बनने वाला है? समकोण। यहाँ ऐसे लाइन खींचो, यहाँ ये बनाओ, यहाँ 0 करो, यहाँ 1 करो, यहाँ 2 करो, यहाँ क्या करो बेटा जी? पहले आधार कितना है तुम्हारा? 1 है। अब यहीं से ये 2 जाएगा, लेकिन 90 अंश बनाए। क्या बनाएगा? हम यहीं पे एक आर्क कट करेंगे, इसका भी हाफ करेंगे, इसका भी हाफ करेंगे, दोनों का फिर से एक करेंगे हाफ। ये जहाँ कटेगा वहीं से इस लाइन को मिलाएंगे, जो कि होगा कितना? 2। तो ये कितना होगा? 2। अब फिर इसी क्या करेंगे? यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे। फिर अगला काम यहाँ से रख करके, कहाँ 0 पे रख करके, O पे रख करके एक आर्क कट करेंगे। तो √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू 1.732 लगभग, ये √2 के पास, यानी 2 से पहले थोड़ा सा आएगा। क्या आएगा? 2 से थोड़ा सा पहले, बस, यानी √3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, √3 कहाँ हो जाएगा? यहाँ मिल जाएगा, आपको √3 मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर √4 की बात करें, √4 की बात करें बच्चा, मैं यहीं पे लेके रहा हूँ कि √4 की अगर तुम लिखोगे तो भैया क्या आप ऐसे लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर प्लस √2, यानी आपको क्या ये लंब मिला, ये क्या मिला? आधार। ये दोनों क्या मिलेंगे आपको? अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ मेरी बात सुनना, यहाँ से मेरी बात सुने, आप एक बार समझे मेरी बात। दोनों क्या आ रहा है भाई? इसको अगर चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, √3 भी कर सकते हो ना, √3 प्लस 1 कर सकते हो। तो अगर आपका ये कितना आया है? 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3। क्या हुआ? अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हुआ? 1। अब यहाँ से कितना जाएगा? ये 3 जाएगा। कितना जाएगा ये? बड़ा 3। वही चीज फिर फार्मूला, इसको आप ऐसे करिएगा, इस यानी यहाँ पे रख करके एक कट यहाँ करिएगा, एक कट यहाँ करिएगा, फिर इन दोनों का हाफ जब करेंगे यहाँ मिल जाएगा आपको 3। क्या मिल जाएगा? और फिर इसको आप ज्वाइन करिएगा यहाँ, फिर यहाँ से आप जब आप आर कट करोगे तो कहाँ मिल जाएगा? ये रूट, यानी करेक्ट 2 पे जाएगा। कहाँ जाएगा ये? क्योंकि भाई 4 का मान, अगर 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा? ये 2 पे कहाँ जाएगा? ये √4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? ठीक है, √4 का मान कहाँ होगा? 2 पे तो जाएगा, तो 2 पे जाएगा। कहाँ जाएगा ये? ऐसे ही आपका होमवर्क है कि आप √5 को दिखाएं, आप √6 को दिखाएं और √7 को दिखाएं। तो हमने आज आपको क्या सिखाया? हमने आज आपको सिखाया कि किसी भी आपके इरेशनल नंबर्स को, वो भी कैसे इरेशनल नंबर जो अनावर्ती और अशांत हो और परिमेय संख्या है, उनको हम संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे। तो पहली चीज नोट करिएगा कि यहाँ पर हमेशा पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई होगा।
दूसरा चीज आप ये देखिएगा कि इनको अप्लाई करने के लिए हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लें। तो अगर और कोई समस्या हो रही है आपको किसी नंबर लाइन में दिखाने के लिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होगी कल। जय हिंद।